हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से कोविड टीका से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोविड टीका लेने के लिए आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कोविड टीका लेने के लिए आप खुद से रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं तथा उसका शेड्यूल कैसे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त कोविड टीका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। बिहार में इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में जानेंगे तथा बच्चों के बारे में भी जानेंगे कि बच्चों का टीकाकरण कब तक स्टार्ट हो सकता है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं, यानी सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे टीकाकरण लेने के लिए, कोविड टीका लेने के लिए। इसके लिए आपके पास कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वही होना चाहिए जो आप टीका जब आपको दिया जाएगा उस समय आप लेकर जाएंगे, और एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आपके पास एक मोबाइल नंबर है जिस पे OTP जाएगा, तुरंत आप उसे डाल सके वो, तथा आपके पास कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड, और वो आपको लेके भी जाना है। ये याद रखेंगे, जब टीकाकरण होगा उस समय आपको लेके जाना है। तो ये है, तो आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का ब्राउज़र खोलिए। जैसे हमने क्रोम ब्राउज़र खोल के रखा, इसी तरीके से आपके मोबाइल में भी कोई ब्राउज़र होगा, उसे खोलिए। उसके बाद ये जो एड्रेस बार में जो आपको वेब एड्रेस दिख रहा है, उसे डालना होगा। ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप यहाँ जा सकते हैं। एड्रेस में बोल के सुना देता हूँ आपको, cowin.gov.in/home। जैसे ही इस पर लॉगिन करते हैं, यानी इस पर जाते हैं, तो इस तरह का विंडो आपके सामने खुल के आता है। इसमें नीचे जाएंगे और नीचे यहाँ रजिस्टर या साइन इन योरसेल्फ, इस पर क्लिक करना होगा। और भी चीज़ें हैं, जो रजिस्टर विथ आरोग्य सेतु जो ऐप है उसके बारे में दिया गया, और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में दिया गया, लेकिन इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और आपके सामने इस तरह का विंडो आपके सामने खुल के आएगा। ये लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यहाँ से भी क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ इसे हमने स्क्रॉल किया, ये मोबाइल में ही खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको डालना है मोबाइल नंबर और गेट OTP पे क्लिक करना है। OTP आपके मोबाइल पे आएगा, वो OTP आपको उसमें डालना होगा। उसके बाद ऐड मेंबर आएगा। ऐड मेंबर में 4 मेंबर, एक नंबर के साथ 4 मेंबर को आप ऐड कर सकते हैं। तो चारों जो भी मेंबर होंगे, आधार नंबर और उनका ईयर लगेगा, जो आधार कार्ड में होता है वो ईयर लिख दीजिएगा, हो जाएगा। सामने हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप करेंगे। इसके बाद शेड्यूल भी आपको दिखाएंगे कि शेड्यूल आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ डालते हैं मोबाइल नंबर, फिर गेट OTP पे हम क्लिक करते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया है, ये सेकंड में दिखा रहा है। मैसेज भी आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये मैसेज आ गया है। ये मैं मैसेज डालूंगा 293185, ये कॉपी OTP कर लेता हूँ मैं और यहाँ मैं डाल देता हूँ। ये सेकंड भी चलने शुरू हो जा रहे हैं। इससे भी आप देखते रहिएगा, अगर आपके पास मैसेज नहीं आता है, जितना सेकंड है उतना सेकंड रुकिएगा तो मैसेज निश्चित ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं जाऊँगा वेरीफाई वाले पे क्लिक करने। ये देखिए, इस पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और ये वेरीफाई हो गया और यहाँ पे आ गया आपका रजिस्टर मेंबर। इस पे क्लिक करके मेंबर को रजिस्टर्ड करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ लिखा हुआ है कि 18 से 44 जो एज है जिनका, उनके लिए है। ये सारी चीज़ अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किस पे क्लिक करना है, हमें रजिस्टर मेंबर पे क्लिक करना है। यहाँ हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मांगा जाता है फोटो ID प्रूफ, फोटो ID नंबर, नेम, जेंडर और ईयर ऑफ बर्थ, यानी जो आपका ईयर है, जो सन है, जन्म तिथि का जो सन है, वो आपको डालना है। रजिस्टर पे क्लिक करना है, रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि फ़ोटो ID प्रूफ में क्या क्या मांगा जा रहा है। यहाँ हमने क्लिक किया, यहाँ पे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, पेंशन पासबुक है। इनमें से कोई भी आपके पास एक होना चाहिए। अगर आपके पास सपोज कीजिए आधार कार्ड है तो इसे हम आधार कार्ड
सेलेक्ट करते हैं और जो आधार नंबर है वो हम यहाँ डालेंगे और वही जो आधार कार्ड में जो नेम है वो यहाँ हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी जेंडर है आपका, फीमेल है तो फीमेल को, मेल है तो मेल को, अदर है तो अदर को, और यहाँ पे जो ईयर है, जैसे ईयर मेरा 1900 अगर 92 है तो मैं 1992 सेलेक्ट करूँगा, लिख दूंगा। वहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है, इसे लिखना है, लिख देंगे यहाँ पे, फिर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ रजिस्टर लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। सारा डिटेल्स भरने के बाद मैं दिखाता हूँ, सारा चीज़ फिल करने के बाद मैं रजिस्टर पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। सारा डिटेल्स डालने के बाद जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो आपके सामने खुल के आएगा। इसके ऊपर में हमने कुछ डिटेल्स है वो से छुपा दिया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जैसे में यहाँ पे अभी आप लॉगिन है तो इस तरीके से विंडो दिखेगा। मान लीजिए आप लॉग आउट हो जाते हैं तो कैसे लॉगिन करेंगे, तो फिर से वही प्रोसेस है, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP जाएगा, OTP डालने के बाद डायरेक्ट अगर आपने किसी भी मेंबर को ऐड किया होगा तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे शेड्यूल लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल के साथ ही हम आपको कंडीशन बता देना चाहते हैं, बिहार में 45 जो एज है या इससे प्लस जो एज है उन्हीं लोगों को मिल रहा है टीका, तो वो आपको दिखेगा। चलिए हम आपको लाइव ही दिखा दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, हमने बताया था कि 4 मेंबर को ऐड किया जा सकता है, तो यहाँ से प्लस ऐड मेंबर पे क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम शेड्यूल कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। ये हमने क्लिक किया शेड्यूल पे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा शेड्यूल नाउ, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको 2 तरीके से सर्च करने के लिए दिया गया है, सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट, सर्च बाय पिन। सबसे आसान मुझे पिन लगा, पिन आप अपना डाल सकते हैं। जैसे ही आप अपना पिन डालिएगा, जैसे मुझे पटना का पिन डालना है और जैसे मैं पटना का डालना चाहूँ, आप अपना पिन डाल के सर्च कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे सर्च बटन पे हमें क्लिक करना है। ये हमने क्लिक किया सर्च बटन पे, ये हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपको देखना है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ग्रीन जो दिख रहा है यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हैं 45 प्लस इन्होंने रखा है, यानी 45 प्लस है आपका उम्र, तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। यानी अभी बिहार में स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे संबंधित हम जानकारी आगे भी आपको देंगे। बिहार में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, जैसे जनरल रूप में आप जानना चाहते होंगे कि हमें टीका लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कुछ लोग बीमार हो जा रहे हैं, डर भी आपके अंदर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भयभीत होंगे तो उससे निजात नहीं पा सकेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को, जनरल रूप से किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो पहले ही डर जाते हैं कि पता नहीं पास हो पाऊंगा, नहीं जाना चाहिए, उतना दूर है, जाऊंगा पास नहीं होऊंगा, इतना पैसा खर्च होगा, ये होगा वो होगा, हो सकता है कुछ हो जाए रास्ते में, तो आप क्या एग्ज़ाम में कभी पास होंगे? अपीयर ही नहीं हो पाएंगे। पहले ही सोचेंगे उतना दूर जाना है, हो सकता है कुछ रास्ते में हो जाए, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। देखिए बहुत सारे लोग लिए हैं डोज, यहाँ तक मेरे फादर मदर दोनों लोगों ने लिया है और ये लगभग 5-6-7 दिन हो चुके हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे रिलेशन में भी किसी ने लिया था, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनने कुछ दिक्कत हुआ, फीवर वगैरह हुआ था, लेकिन अभी 3-4 दिन के बाद वो स्वस्थ हैं। हमेशा ऑक्सीजन उन्हें नहीं लेना पड़ा था, लेकिन हमेशा उन्हें ऑक्सीजन चेक किया जाता है कि कैसा है, लेकिन लेवल उनका 90 प्लस है। 90 प्लस अगर ऑक्सीजन लेवल है तो ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा जांच परख ज़्यादा मत कीजिए। ये सभी लोग परेशान हैं और आपको शेड्यूल कम से कम कर देनी, यानी रजिस्ट्रेशन तो कम से कम आपको ज़रूर कर देना चाहिए। अगर मेंबर कोई है तो उन मेंबर को ऐड भी ज़रूर कर लें। उसके बाद पिन से जैसे ही बिहार में स्टार्ट होगा आप शेड्यूल जरूर कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त और भी आपके मन में प्रश्न होगा तो उन प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि भयभीत ना हो, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले ही आप भय हो जाएंगे, पहले ही आप उससे डरेंगे तो समझिए कि पहले ही आप हार मान चुके हैं। उससे फाइट कीजिए। अगर आप कर्मठ हैं, मैं फाइनली कहता हूं, अगर आप काम करते हैं, कर्मठ हैं, सो के हमेशा नहीं रहते हैं, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा कि जो हमेशा सो के रहता होगा, कर्मठ हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, को निश्चित ही आप इससे फाइट कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। जो गवर्नमेंट कहा जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कहा जा रहा है उसे
पालन करें, ऐसे हवा में नहीं करें कि ये मतलब ऐसे ही हवा में ये सारी चीज़ चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने देखा है बहुत सारे लोग परेशान हैं, आंखों से हमने देखा है बहुत सारे लोग दुनिया छोड़ के चले भी जा चुके हैं। आप जानते भी होंगे कि इससे डरे नहीं, लेकिन जो भी सावधानी बरतने के लिए बताया जा रहा वो सावधानी जरूर बरतें। कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, फिर बिहार की स्थिति देखेंगे, फिर बच्चों के बारे में जानेंगे। फिलहाल अभी तक आप जान चुके हैं कि कैसे आपको शेड्यूल करना है। ये बिहार का नहीं होता, कहीं और पिन कोड हम डाले होते तो वहाँ पे निश्चित ही ये 45+ नहीं दिखा था। तो बिहार के बारे में स्थिति भी देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10 प्रश्न रखे गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिसके उत्तर आपको भी जानना चाहिए। हो सकता है इन्हीं में से कोई आपका एक सवाल होगा। इसमें पहला सवाल है, दोनों डोज का तय शेड्यूल क्या है? पहली डोज के 8वें सप्ताह में कभी भी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा सकते हैं। दूसरा सवाल है, क्या आप कोविशील्ड की दूसरी डोज को 8 सप्ताह से ज़्यादा देर में ले सकते हैं? तय सीमा पर ही वैक्सीन लगवाएं। वैज्ञानिक शोध में यह पाया है कि तय समय पर वैक्सीन की दोनों डोज लेने से एंटीबॉडी ज़्यादा मात्रा में बनती है, वायरस से मुकाबला करने में अधिक कारगर साबित होती है। तीसरा प्रश्न है, अगर पहली डोज के बाद मैं संक्रमित हो गया तो क्या करना चाहिए? संक्रमित होने से घबराने की जरूरत नहीं है। यदि संक्रमण के बाद लक्षण नहीं है तो दूसरी डोज 1.5 से 2 माह बाद लगवा सकते हैं। इसके साथ ही अगला है इसमें क्वेश्चन, कितने दिन बाद प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी? पहली डोज से 60% प्रतिरोधक क्षमता बनती है, दूसरी डोज से 80% प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। दूसरी डोज के साथ ही ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज बनती है। दूसरी डोज लगने के 2 सप्ताह बाद लोगों में गंभीर संक्रमण की गुंजाइश बहुत कम होती है। पांचवा प्रश्न है, क्या मैं एक कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन का लगवा सकता हूं? जी नहीं, अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। पहली डोज जिसकी होगी दूसरी भी उसी की लगवानी होगी। छठा प्रश्न है, अगर दूसरी डोज के लिए स्लॉट ही नहीं मिल रहा है तो क्या करें? दूसरी डोज के लिए स्लॉट पहले से तय हो जाता है, कहीं भी अस्पताल में जाकर टीका लगवा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने पहला डोज ले लिया है, दूसरा डोज के लिए ऑनलाइन भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर, जब आपने टीका लगवाया होगा तो ऑनलाइन ही आपने मोबाइल नंबर दिया होगा, वो SMS भी आपको मिला होगा, तो उसी से आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी वहाँ पे आप देखिएगा तो मोबाइल नंबर डालिए, फिर OTP आएगा, वो OTP डालिएगा, लॉगिन करके देखिएगा तो नाम वगैरह आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप शेड्यूल कर लीजिए। और सर्टिफिकेट, अभी तक हमने सर्टिफिकेट वहाँ से डाउनलोड करके देखा है, लेकिन शेड्यूल का भी ऑप्शन वहाँ पे आ रहा था, तो शेड्यूल भी आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर एक ही नंबर से 2 मेंबर, हमने दिखाया था 4 मेंबर आप कर सकते हैं। इसके साथ ही 7वां है, एक कंपनी की दोनों डोज लेने के बाद क्या किसी दूसरी कंपनी का टीका भी लिया जा सकता है? अगर हाँ तो कितने दिन बाद? वैक्सीन की दोनों डोज 1 साल तक काम करती है। 1 साल के बाद दूसरी कंपनी की वैक्सीन का चयन किया जा सकता है। हालांकि अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लिहाजा एक ही विधा से काम करने वाली वैक्सीन का चुनाव करें। 8वां है, अगर दूसरी डोज लेने के तुरंत बाद कोरोना हो गया तो क्या वो डोज बेकार हो गई? बिल्कुल नहीं। वैक्सीन लगने के बाद उतनी मात्रा में एंटीबॉडी नहीं बनती है, रोगों से लड़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, इसलिए संक्रमण होने पर घबराएं नहीं। ठीक होने के 1 महीने बाद वैक्सीन की दूसरी डोज ले सकते हैं। 9वां, क्या महिलाएं माहवारी के दौरान टीके की दूसरी डोज ले सकती हैं? हाँ, माहवारी का वैक्सीन से कोई वास्ता नहीं है, दूसरी डोज लगवा सकती हैं। 10वां प्रश्न है, टीका लगवाने के बाद क्या कसरत कर सकते हैं? अगर हाँ तो कितने दिन बाद? कसरत का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ लोगों को हल्का बुखार एवं बदन दर्द हो सकता है, ठीक होने के बाद व्यक्ति कसरत कर सकता है। तो ये थे आपके 10 जो सवाल हैं उसके जवाब। इसके साथ ही 1 मई से बिहार में शुरू नहीं हो पाएगा 18 पार का टीकाकरण।
इसके बारे में बता दें कि रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा चीज़ है या निबंधन प्रक्रिया जो है वो रहेगी, उसे आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप चुनाव नहीं कर सकते हैं, टीकाकरण का स्थान और समय का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। ये कब तभी होगा जब टीका मिलने के बाद ही ये शुरू होगा, यानी टीका जब बिहार गवर्नमेंट को मिल जाएगा, जो भी टीका मिलना चाहिए, तो उसके बाद ही ये स्टार्ट करेगी। फिलहाल आप रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, तो बाकी सब आप पढ़ना चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। इसके बाद ही बच्चों के बारे में बता दें कि बच्चों के लिए जून तक आ जाएगा कोरोना का टीका। इसमें स्टार्टिंग में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए है, इसके बाद 6 माह के बच्चों को भी लग सकेगा टीका। अमेरिकी की दवा निर्माता कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने माता पिता की सहमति से 6 माह के बच्चे का परीक्षण शुरू कर दिया है, यानी 6 माह के टीका का भी स्टार्ट हो सकता है। बाकी सब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और अंत में अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप पूछना चाहेंगे पर्सनली रूप से कि रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो व्यक्तिगत रूप से मैं राय देना चाहूँगा कि आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। आपके पास कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट, जैसे में आधार कार्ड आपके पास होगा तो वही रख लीजिएगा। इसके साथ ही मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे OTP जाएगा, और भी किसी मेंबर को ऐड करना चाहें, फैमिली मेंबर को, उसे ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या क्या आपको मतलब मान लीजिए आपने टीका ले लिया तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये व्यक्तिगत रूप से अपना मैंने जो भी ऑब्जर्व किया उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आपने टीका ले लिया है तो आप बाहर में, मैं कहूँगा बाहर में मत घूमिए, यानी जैसे होता है ना टीका ले लिए चारों तरफ घूम रहे हैं, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। घर में रहिए, 14 दिन तक आप घर में रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, और टाइमली आप खाना जरूर खाइएगा, क्योंकि ये अंदर जाता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने फैमिली में फादर मदर का देखा है हमने, वहाँ पे उन्होंने टीका लेने के बाद उन्हें कमजोरी बहुत ज़्यादा फील हुआ। जो हाथ था थोड़ा सा उन्हें भारी लग रहा था, यानी जो हाथ था उनका थोड़ा भारी लग रहा था, और उसके बाद उन्हें फीवर वगैरह, तो थोड़ा सा फादर को मेरे थोड़ा सा फीवर जैसा हुआ था, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ था, और मैंने मना भी कर रखा कि वो बाहर नहीं जाएं। लेकिन हाँ, टाइमली खाना पड़ रहा है, यानी अगर जैसे मदर से बात हो, उन्होंने बोला था कि अगर हम नहीं खा रहे हैं तो दिक्कत, यानी कमजोरी फील हो रहा है, तो समय से ज़रूर खाना खाएं। लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें हैं वो ज़रूर लें। पूरा शरीर को फिट, एक तरह से कहा जाता है ना कि टाइमली खाएं और पूरा तंदुरुस्त रहें, उस तरीके से रहेंगे तो कोई भी दिक्कत मुझे देखने में नहीं लग रहा है। तो एक तो हो गया कि आप ज़्यादा लोगों से मिले नहीं, और टाइमली खाना खाएं, खुद का ख्याल रखें टीका लेने के बाद। जब भी दूसरा डोज लेना होगा समय से ज़रूर ले लें। जो नहीं अभी तक लिए हैं उनका मतलब हो चुका है समय, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी जाके ज़रूर ले लें, नहीं तो अपने ब्लॉक में भी जाके बातचीत करें, वहाँ पे निश्चित ही आपको हेल्प किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त आपके मन में और भी कोई प्रश्न होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, कोशिश किया जाएगा कि आपको जवाब दिया जाए। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।